गाइज, आत्मनिर्भर बन तो जाते हैं पर पति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। वेलकम टू माय ब्लॉग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, तो ये शूट था तो लाइट चली जाएगी। तो ये 11 बजे लाइट आती है सुबह के। और मतलब मैं पहले सिलूंगी इनको और मुझे और बाकी का काम बाद में करना है। तो गाइज, मैं एक आत्मनिर्भर हूँ, फिर भी मुझे टेंशन रहती है पति कमाएंगे कब तो गाइज मैंने 10 मतलब से घर 11 खर्चा बजे से चलेगा और पहले कब मैंने सूट दुकान रेडी कर को दिया है। सहारा लाइट अब मिलेगा, तो मुझे चली भी गई है कब और सहारा ये मिलेगा। सूट है तो ये इसको भी सिलूंगी अब मैं। तो गाइज, मैं एक के लिए जूझती हूँ, तो ये इसमें दिन भर सिलाई करना, दिन भर हो जाता है मुझे सिलाई करना करते करते, और मुझे घर का काम करके और सारा काम करके तब मैं पैसे भी कमाती हूँ घर बैठे, और दुकान भी चलानी होती है, और कुछ कस्टमर भी आते हैं तो उनके साथ भी आज का दिन चल रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो गाइस जी, अब बज रहे होंगे 2:30 बज रहा हो या 2 बज रहा होगा, पता नहीं, टाइम नहीं देखा है मैंने। तो मतलब मैं नहा धोकर आ गई हूँ और कुछ काम था वो भी कर आई हूँ, बच्चे के कपड़े लत्ते धोए आई हूँ। तो बच्चे अभी स्कूल नहीं आए हैं, अब आएंगे तब 3 बजे आएंगे। तो गाइस, मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है और मुझे ये ब्लाउज भी रेडी करना है। तो एक सूट मैंने पहले ही सिल दिया था, और ये मतलब ये ब्लाउज था, ये ब्लाउज भी सिलना है। तो मैंने इनको फोल्ड करके तभी गई थी नहाने। तो मुझे ये कच्ची सिलाई देनी थी, और कच्ची सिलाई देकर तब मुझे इसे सिलूंगी। तो गाइज, मेरे ये दुकान है तो मेरी ऊपर है, जो कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो मुझे देखना पड़ता है मैं कैसे करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ उनको। सामान ख़त्म हो जाता है तो मुझे एक LIC खुलवा रखी है, तो वो भी मुझे ही भरनी है। सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है, तो इतनी टेंशन हो जाती है कभी कभी। तो सामान मतलब ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं ला पाते हैं कभी कभी, और कुछ कस्टमर आते हैं तो लौट जाते हैं, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो कि दिन भर रहते हैं और फिर भी कुछ सामान ख़त्म हो गया है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर लौट रहे हैं, मुझे भी बहुत दुख होता है गाइज। तो गाइज, मैं अकेले इंसान क्या करूँ, एक इंसान की कमाई से पार नहीं पड़ती है गाइज। पति कमाते हैं तो कुछ सहारा मिलता है, तो गाइज मुझे मेरा पति का भी सहारा नहीं है कुछ। तो मुझे अकेले को देखना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइज, मैं दिन रात क्यों लगी रहती हूँ, तो गाइज ये दुकान के चक्कर में लगी रहती हूँ मैं दिन भर। मुझे कोई ब्लाउज आते हैं तो मैं कभी लौटाती नहीं हूँ। तो गाइज, मेरा दिन दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। तो मुझे बुखार भी आ रहा है तो बुखार में भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दुकान मतलब बीमार हूँ तो आराम फरमाती हूँ, कभी नहीं। तो गाइज, मैं गिरते पड़ते मैं काम करती हूँ। तो गाइज, मैं पति तक कहती हूँ कमाने की, तो वो जाते ही नहीं है, मैं कितना भी कह लेती हूँ इनसे, पर वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो गाइज, मुझे परेशानी उठती है, कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है मुझे ही पता है। तो दिन भर हो जाता है और फिर रात में जाकर कटिंग करना, 12 बज जाते हैं मुझे करते करते। और तो गाइज, मैं दिन रात एक कर रखी है मैंने दुकान में, मुझे दुकान कैसे न कैसे चलानी है। तो गाइज, तो ये ब्लाउज था तो ये ब्लाउज भी रेडी कर दिया था मैंने। ढाई ढाई बज रहा होगा, तो कुछ 2:30-3 बज रहे होंगे। तो गाइज, ये ब्लाउज मतलब ये 3 ब्लाउज थे, तो एक ही कस्टमर के थे, तो उन्होंने पहले भी सिला लिए थे ब्लाउज। तो इनको मैं कटिंग करना है। तो गाइज, एक पर्त था तो उनको कटिंग कर दिया था, दूसरा पर्त है तो इनको भी कर दूंगी मैं। तो ये 2 पर्त एक साथ में काट लिए थे मैंने, और मतलब अलग अलग कर दूंगी इनको। फिर दूसरे ब्लाउज 3 ब्लाउज हैं इनके, तो मैंने सोचा वो रेडी हो गया है तो हुक वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी।
पहले मैं एक साथ सिल लेती हूँ इनको मैं, तब मैं हुक लगाऊंगी पहले पीछे। और इनको मैं कटिंग कर लिया था एक मतलब लाल कलर का, तो दूसरे ब्लाउज को भी मैं कटिंग करना है। तो गाइज ये एक ही कस्टमर के हैं, 3 ब्लाउज हैं, तो तीनों ब्लाउजों को मैं एक साथ ही कटिंग करूँगी। तो बीच बीच में कस्टमर भी आते रहते हैं, तो उनको भी सामान देना रहता है और मेरा काम भी करना रहता है। तो गाइज मैं कुछ कस्टमर भी आ जाते हैं तो उनके साथ भी टाइम पास होता है थोड़ा बहुत, और कुछ कस्टमर टाइम पास करने आते हैं, कुछ सामान लेने आते हैं। तो गाइज मैं अपना काम करती रहती हूँ और कस्टमर के साथ भी सामान लेना होता है तो उनको दे देती हूँ, तो वो चली जाती हैं, तो फिर मैं काम करने लग जाती हूँ अपना। तो गाइज ये दीदी आई थी तो कुछ दिनों पहले लेकर गई थी बक्कल, और इनको मतलब बक्कल पसंद नहीं आया था, तो बोल रही थी छोटा है ये। तो मैंने बोल दिया था आप बड़ा ले लीजिए, छोटा है तो इसको रख दीजिए, दूसरा ले लीजिए। तो वो लेकर चली जाएंगी। तो गाइज ये ट्राउजर था, मैंने कल ही सिल दिया, और ये इनमें रबड़ लगानी रह गई थी, रबड़ भी लगानी है मुझे, और इसमें लगा दी थी। तो दूसरा ब्लाउज है। तो गाइज अब बज रहे होंगे करीबन 6-7 बज रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा है। तो फिर मैंने सोचा पहले इनका काम भी कर देती हूँ। तो मैंने एक परत में तो सिलाई दे दी थी, तो दूसरा परत है, तो दूसरे परत में मैं गुम सिलाई दूंगी इनमें। तो गई बार बार मैं धागा तोड़ रही थी, ये मशीन पता नहीं कई बार तो सुई टूट जाती है इसमें। पहले ब्लाउज में भी सुई टूटी थी दड़ दड़, और इसमें दूसरे मतलब अब तो सिल रही हूँ, तब तो नहीं टूटी थी। अभी तो फिलहाल में मतलब सिलाई दे दूंगी इसमें मैं, गुम सिलाई वाला है ब्लाउज, हर ब्लाउज में मैं गुम सिलाई देती हूँ तो ज़्यादातर। मैंने ये तो गाइज ये हो गया था मेरा, गुम सिलाई दे दी थी मैंने इसमें, और मैं जाऊंगी घर। और रात हो चुकी है, तो आप लोगों को शाम दिखाता हूँ कितनी हो गई है। 7:30 बज गए, 7:30 बज चुके हैं। मुझे खाना पीना बनाना है। तो एक ब्लाउज ये था, तो ये भी रेडी कर दिया था मैंने, तो कल लगाऊंगी मैं। तो अब मैं चलती हूँ घर की ओर, घर काम करना है, खाना पीना मुझे ही देखना है। तो गाइस रात हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितनी रात हो गई है, मुझे दुकान बंद करनी है। तो गाइस मेरा खाना पीना हो चुका था और मैं जा रही हूँ दूसरे घर पर। तो मैं दूसरे घर पर आ गई हूँ और मैं ब्लाउज वगैरह भी लेकर आई हूँ काटने के लिए। तो मैं कटिंग करके ले जाऊंगी दुकान पर। तो मैंने एक ब्लाउज कटिंग कर लिया था, तो दूसरा सूट है, तो इनको भी कटिंग करना है। तो इनको कटिंग करके मैं लेकर जाऊंगी दुकान पर, तो जल्दी सिल जाता है, इसलिए मैं कटिंग करके ले जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही बता